नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित और ये है मेरा चैनल दुनियादारी। आज हम बात करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के भवन के बारे में, उसकी यात्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन तीनों तरीके से की जा सकती है। बाय रोड आप डायरेक्ट कटरा आ सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाय फ्लाइट आने वाले यात्रियों के लिए जम्मू एयरपोर्ट पर उतरना होगा, जहां से आपको टैक्सी या बस के द्वारा कटरा आना होगा और अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। और अब ट्रेन भी डायरेक्ट कटरा आने लगी हैं, तो मेरे विचार से दिल्ली या आसपास के लोगों के लिए सबसे कन्वीनियंट रूट ट्रेन वाला रहेगा। वैसे आने वाले समय में सरकार दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए एक एक्सप्रेस वे भी बना रही है, जिससे यात्री दिल्ली से कटरा तक का सफ़र मात्र 7 से 8 घंटे में तय कर पाएंगे। अब बात अगर अकोमोडेशन की करें तो कटरा के अंदर रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको सुविधा प्रदान करते हैं। काफ़ी सारे होटल्स बाणगंगा पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं, जो आपकी यात्रा को थोड़ा और कन्वीनियंट बना देता है। हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा 3 भागों में विभाजित है, जो तीनों मुख्य भाग हैं अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन, माँ वैष्णो देवी का भवन और भैरव बाबा के दर्शन। कहा जाता है बिना भैरव बाबा के दर्शन किए माँ वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण नहीं है। अब बात अगर यात्रा की शुरुआत की करें तो कटरा में बाणगंगा चेक पोस्ट से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। ये यात्रा हम पैदल, हेलीकॉप्टर, पालकी या घोड़े पर भी कर सकते हैं। काफ़ी समय से अर्धकुंवारी से माता के भवन तक अब इलेक्ट्रिक कार की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और 2019 के बाद से तो माँ के भवन से भैरव बाबा आने जाने के लिए भी रोप वे शुरू हो चुका है, जिसकी कैप्सूल की टोटल कैपेसिटी 26 पैसेंजर तक की है और जो कि अपना एक तरफ का रास्ता तय करने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लेता है। दोस्तों, अगर आपको माँ वैष्णो देवी की यात्रा करनी है और इत्मीनान से करनी है, तो मुझे लगता है यही समय है कि आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा जरूर करके आएँ, क्योंकि कोविड की वजह से सभी कुछ बिल्कुल खाली है और उम्मीद है आपको दर्शन बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अर्धकुंवारी के बारे में एक एक्सपीरियंस मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैंने पहली बार अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करे थे। मैं ऑलरेडी कम से कम 7-8 बार वैष्णो देवी के दर्शन करके आ चुका हूँ, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से आज तक मुझे अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन नसीब नहीं हुए थे। लेकिन कोविड की वजह से पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं अर्धकुंवारी के दर्शन कर पाया और गर्भजून की गुफा में जा पाया। और मैं ही नहीं, मेरा 2.5 साल का बेटा भी मेरे साथ अर्धकुंवारी की गुफा के दर्शन करके आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। एक पॉजिटिव चीज़ मुझे मिली कि मैं गर्भजून की गुफा के दर्शन कर पाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम की। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मुझे लगता है आप एक दिन में करके यात्रा वापस आ सकते हैं। फिर भी अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो मुझे लगता है 2 दिन मैक्सिमम 1 नाइट का स्टे आप भवन पर कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे दर्शन करके आप फिर से वापस आ सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल सफ़र में या टोटल टूर में कितना टाइम लगेगा, तो लगभग 3 दिन का समय आपको इस टोटल टूर में लगेगा। लेट्स से अगर आप 1 तारीख की रात को जाते हैं, ट्रेन से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, तो 1 तारीख की रात को आपने ट्रेन पकड़ी, 2 तारीख की सुबह आप कटरा पहुंच गए। कटरा से आपने सेम डे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, अपनी यात्रा को स्टार्ट किया और सेम डे ही आप वापस आ गए। नेक्स्ट डे आप आराम कर सकते हैं या फिर शिवखोड़ी के दर्शन भी करके आ सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। अदरवाइज नेक्स्ट डे आराम करने के बाद, थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि जम्मू के अंदर आपको अखरोट, बादाम ये अच्छे मिल सकते हैं अगर आप किसी अच्छी दुकान पर गए हैं तो। और उसके बाद आप अपनी 3 तारीख की रात को वापस गाड़ी पकड़कर 4 तारीख अर्ली मॉर्निंग अपने घर वापस आ सकते हैं। तो अब आता है हमारी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर पॉइंट, खर्चा कितना लगेगा। अगर आप फ्लाइट से अपनी यात्रा करते हैं तो आपका 4 से 5 हज़ार नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो टिकट आता है एयरलाइन का। किसी भी एयरलाइन से अगर आप जाते हैं तो नॉर्मल रेट जो अपना चलता है वो 4 से 5 हज़ार रुपये पर पर्सन पर वे। दिल्ली से जम्मू, जम्मू से दिल्ली का हमारा टिकट आता है। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो नॉन एसी ट्रेन
300-400 रुपये पर पर्सन पर वे आती है। और अगर हम थर्ड AC या सेकंड AC की बात करें तो थर्ड AC की ट्रेन 900 रुपये से 1100 रुपये पर पर्सन पर वे आती है और सेकंड AC की ट्रेन हमारी 1500 से 1700 रुपये पर पर्सन पर वे आती है। अब बात आती है अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन में जो मैंने कटरा में अपना होटल बुक किया था वो ऑनलाइन 2150 रुपये का आ रहा था, जो मुझे हॉलीडे मैट्रिक्स के थ्रू 2000 रुपये का पड़ गया था। और अगर बात करें सस्ते होटल्स की तो कटरा के अंदर 800-1000 रुपये के भी सस्ते होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं अच्छे होटल्स की बात करूं तो 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये 8000 रुपये तक आपको अच्छे होटल्स की रेंज मिल जाती है। होटल से बाणगंगा नॉर्मली रेट 200 से 400 रुपये पर गाड़ी पर वे होता है। कुछ होटल्स इस सर्विस को कॉम्प्लीमेंट्री भी देते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी कॉस्ट में उसको पहले से इंक्लूड कर लेते हैं। बाणगंगा से सांझी छत का एक तरफ का किराया आज के समय में 1800 रुपये पर पर्सन पर वे है, जो कि आने जाने का किराया 3600 रुपये टोटल बैठता है एक व्यक्ति का। अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करें तो अगर आप बाणगंगा से घोड़े पर जाते हैं तो 650 रुपये पर पर्सन पर घोड़ा लिया जाता है पर वे, जो कि बाणगंगा से अधकुआरी तक का होता है। अधकुआरी से अगर आप इलेक्ट्रिक कार से जाते हैं तो पर पर्सन 354 रुपये की कॉस्ट आती है। अगर आप भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक आने जाने के लिए ट्रॉली का टिकट लेते हैं तो 100 रुपये पर पर्सन राउंड ट्रिप का टिकट की कॉस्ट आती है। और अगर आप वापसी में भवन से अधकुआरी तक आते हैं तो उसकी कॉस्ट 236 रुपये पड़ती है। और आने समय अगर आप अधकुआरी से बाणगंगा पैदल आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पैदल नहीं आना चाहते हैं तो आप थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, जो कि शायद आपको 500 रुपये में एक घोड़ा मिल जाए। तो गाइस अब बात करते हैं प्रो टिप्स की, जो कि मैं हमेशा फेस करता हूं और मुझे लगता है आपको भी फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वीकेंड पर ना करें। जी हाँ, आपने सही सुना, वीकेंड पर अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान करते हो तो उसमें 2 दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली, आपको जो चीज़ 1 रुपये में मिल सकती है वो चीज़ आपको 1.5 रुपये में मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सभी लोग उस चीज़ को लेना चाहेंगे। दूसरी चीज़ कि आपको जितना एन्जॉयमेंट जब आप किसी वीकडे पर जाएंगे या नॉन हॉलीडे पर जाएंगे तब मिल सकता है, उतना कभी भी वीकेंड पर नहीं मिल सकता। उसका पीछे रीज़न यही है कि जब रश ज़्यादा होता है तो आपको केटर करने के लिए वहाँ के जो होस्ट होंगे, जो होटेलियर्स होंगे, जो बाकी वहाँ के सर्विस करने वाले लोग होंगे, वो आपको इतना ज़्यादा अच्छे से केटर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम वीकेंड्स या लॉन्ग वीकेंड्स या लॉन्ग हॉलीडेज़ वाली छुट्टियों को अगर हम अवॉइड कर दें तो मुझे लगता है कि हमारा टूर ज़्यादा बेटर हो सकता है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो एक पोस्टपेड सिम कार्ड ज़रूर लेकर जाएं अगर आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल प्रीपेड सिम कार्ड्स होते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलते। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आपके प्रीपेड सिम कार्ड्स नहीं चलते हैं। किसी भी भुलावे में ना रहें, अपने साथ अपना एक पोस्टपेड सिम कार्ड ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आपके जो प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं वो जम्मू बॉर्डर पर एंट्री होते ही बंद हो जाने वाले हैं। फिर भी अगर आप पोस्टपेड सिम कार्ड कैरी नहीं कर पाते हैं किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, तो कुछ अच्छे होटल्स ऐसे हैं जो आपको आपका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी रखकर आपको यूज़ करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग अपनी तरफ से सिम कार्ड प्रोवाइड करा देते हैं, जो आपको वापस जाते हुए उनको रिटर्न करना होता है और उसमें रिचार्ज भी डेफिनेटली खुद ही कराना होता है। तो गाइज, ये था माँ वैष्णो देवी का मेरा एक्सपीरियंस। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपके फीडबैक्स हैं वो कमेंट में लिखिए और इस लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर पाएँ। और हाँ, एक और बात, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सी वीडियोस देखनी है आने वाले टाइम में, ताकि मैं उन्हीं डेस्टिनेशन को लेकर आपके लिए डेफिनेटली वीडियोस ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।